ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस, देखो ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करने के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन जो टॉप के 15 क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री से, वो मैं आज की क्लास में करवा दे रहा हूँ तुम लोग, ठीक है। तो थ्योरी इसमें नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी, कि थ्योरी में फिर अब बार बार थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, लास्ट ईयर ही आया है 2024 में, जिसमें लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपको एक माइनस दे रखा और प्लस पूछा है, या उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे माइनस पूछेगा और यहाँ प्लस दिया होगा, तो मैं बस करना क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा में एक आइडेंटिटी लगानी। क्या होती है आइडेंटिटी? हाँ, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको अप्लाई करना होता है। ये कहाँ से आता है? तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से आता है। अगर मैं इस टेन स्क्वायर को राइट हैंड साइड कर दूँ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी यानी सेक प्लस टेन, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी सेक माइनस टेन इज इक्वल टू 1। ऐसे में इतना आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो सेक माइनस टेन ये कितना है? एम है, तो ये हो गया तुम्हारा एम, और यहाँ पे तुम्हारा है सेक प्लस टेन, यहाँ पे तुम्हारा है सेक प्लस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये एम है इक्वल टू 1। तो एम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तुम्हें सेक माइनस सेक प्लस टेन मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। आया समझ में? ठीक है। तो हम लोग, अरे कोई ऑब्जेक्टिव है तो उस क्वेश्चन इतना नोट करके क्या फाइंड करना वो लिख के शॉर्ट में लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन एम। कर रहे हो नोट या कैसे? कर ले रहे हो ना साथ में नोट? अब देखो नेक्स्ट है कॉसिक 30 डिग्री और कॉस 60 को ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने वाली। कर रखा है ऐसा क्वेश्चन? नहीं है। देखो इसके लिए क्या करना, अगर 60 डिग्री का आ जाए या 30 डिग्री, यानी पेपर में तुम्हारा हो सकता है साइन 30 डिग्री आ जाए, ठीक है, या कोई टेन 30 डिग्री आ जाए, यानी 30 डिग्री आए या 60 डिग्री, तो करने का तरीका सेम है। ऐसे क्वेश्चन में अगर ज्योमेट्रिकली तुमसे पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दोगे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। तो मैंने ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये जितने भी एंगल हैं सब 60 हैं। अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है इस वर्टेक्स से, तो ये एम हो जाएगा। और ये हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? बेस हमारा हो जाता है बाइसेक्ट। तो अब बाइसेक्ट हो रहा तो कुछ साइड होनी भी चाहिए। अब क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा है, खुद ही से लेट करना है। तो मैं इसकी बेस को मान लेता हूँ 2a है, और 2a क्यों लिया, कोई बताएगा? a क्यों लिया मैंने? अब क्योंकि मैं फिर पता है बाइसेक्ट हो रहा तो ये फिर ये हाफ होना है, तो 2a ले लोगे तो हाफ करोगे तो a आएगा, और अगर मैं a लेता तो a/2 होता, फ्रैक्शन में आता। तो इससे बेटर है कि 2a ले लो या 2x ले लो, ठीक है। तो अगर ये 2a है तो यानी bm कितना होगा? a भी कितना होगा? अगर मैंने BC को 2a लिया है तो क्या AB भी हमारा 2a आ जाएगा? क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं? अब ये a है, ये 2a है, तो क्या पाइथागोरस से हम AM निकाल सकते हैं? क्योंकि AM आ जाएगा तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड आ जाएंगी, और ट्राइंगल में अगर तीनों साइड पता लग जाएंगी तो हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे पेपर में फिर सेक पूछ ले, कॉस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरी साइड में एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट M है, यहाँ 90 डिग्री है, ये B है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा 2A है। अब मैं पाइथागोरस यूज करके क्या करूँगा, AM को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो निकालो जरा, बताओ कितना आ रहा है AM, और पाइथागोरस यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बेस स्क्वायर a√3 प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस का am स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो am स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो am स्क्वायर हो गया
3a²। तो am कितना आ जाएगा, √3a। ठीक है, तो ये आ गया √3a। समझ में आया था ना। अब देखो होता क्या है, इक्विलेटरल के ऑल एंगल 60, तो ये तो एंगल 60 है। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब तुम इसका मतलब यही बात मैंने बोली थी कि चाहे क्वेश्चन 30 का आ जाए या 60 का आ जाए, तुम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लोगे तुम्हें दोनों ही मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 30 डिग्री। आया समझ में। अब लगा दो जो भी पूछ रहा है। चलो कॉसेक 30 पूछ रहा है। कॉसेक की अगर मैं बात करूं, कॉसेक होता क्या है, क्या वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। 30 छोड़ो, तुम पहले कॉसेक की बात करो, क्या वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब तुम्हें 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि 30 पूछ रहा है ना, 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस डिसाइड करना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस। तो भाई 30 डिग्री हमारा यहाँ है, तो 30 के लिए हाइपोटेनियस तो देखो 2a है, और एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड होती तो a है। तो क्या कॉसिक 30 कितना मिल गया, 2 मिल गया। ऐसे में अब मुझे क्या निकालना है, cos 60। एंगल छोड़ दो, cos की बात करो तो cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो b/h लिख लो। अब 60 के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनियस लिखना। 60 क्या है, ये एंगल देखो b 60 है ना इधर, तो ये एंगल 60 है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना हुआ a और हाइपोटेनियस है 2a, तो a/2a। तो a से a कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आया। तो पेपर में इसका मतलब है तुमसे कोई 10 30 पूछ ले तो क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ 45 के लिए अलग करना पड़ेगा, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर 45 का क्वेश्चन आ जाए ना, 45 डिग्री का, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो समझ में आ जाएगा। अगर 45 डिग्री का आ जाए तो तुम क्या करना, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, जिससे ये अगर x माना तो ये भी x होगा, ABC। राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल लेना और आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2x आएगा। ठीक है, अच्छा ये 90 है और ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब आ गया 45। अब तुमसे जो पूछना है पूछ लो। तुमसे को बोले साइन 45 बताओ, तो परपेंडिकुलर यानी x, हाइपोटेनियस √2x। कोई बोले cos 45 बताओ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें ध्यान रखना 30 डिग्री और 60 डिग्री में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, और 45 डिग्री में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, हो गया नोट। कर ली नोट। अब देखो यहाँ पे प्रूव दैट tan थीटा अपॉन, यहाँ से तुम करो सही से। ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 - cot दे रखा है, प्लस का cot अपॉन 1 - tan। बताओ कैसे प्रूव करोगे तुम लोग, बताओ पहली अप्रोच क्या होगी, साइन कॉस में। क्योंकि अगर कुछ इरेगुलरिटी दिख रही है यहाँ पे 1 - cot है, 1 - tan है, तो और आंसर सेक कॉसेक में है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो साइन कॉस बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, LHS लिया, तो tan थीटा अपॉन 1 - cot है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा है। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा होता है 1 / cos थीटा, मतलब 1 - ये तो 1 - cot होता है cos अपॉन साइन, प्लस cot होता है cos अपॉन साइन, 1 - tan होता है साइन अपॉन कॉस। अब आप एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला पार्ट, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें 1 में और साइन थीटा में एलसीएम साइन थीटा आएगा,
साइन यहाँ पहुँच जाएगा तो ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस ये तुम्हारा कॉस अपॉन साइन यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 और कॉस में एलसीएम कॉस थीटा आएगा तो ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आएगा, देख लो। ठीक है, अब ये जो रूल है हमारे पास वो क्या है कि सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, बीच वाला नंबर बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस साइन का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे तो यानी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है किसमें? साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा में, प्लस फिर ये कॉस ऊपर जाएगा कॉस के साथ, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? साइन का मल्टीप्लाई कॉस माइनस साइन में करना है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अपॉन, ये बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है कॉस माइनस साइन में। अब बताओ किसी को याद हो स्टेप क्या होता है? माइनस कॉमन ले लेंगे, कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, उल्टा लिखा ना, तो अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो वो बीच में आ जाएगा और ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा। क्लियर है? तो कर देते हैं माइनस कॉमन और साइन माइनस कॉस, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस का कॉस, इन दोनों में बीच में माइनस कॉमन लिया तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ कॉमन लिया माइनस का तो साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव, यानी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब ये और ये तुम एलसीएम में ले लो, तो एलसीएम कैसे लोगे? साइन माइनस कॉस दोनों में है तो वो तो एक ही बार लिखोगे, और यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है तो कॉस और साइन दोनों आएगा, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कॉस आएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन माइनस कॉस, फिर तुम्हारा ये साइन आ जाएगा, और ये रिपीट हो रहा तो दोबारा लिखना नहीं है, इसको ऐसे समझो 2 और 4 होता है, तो 4 अगर एलसीएम में आ गया तो 2 फिर थोड़ी ना लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अब रूल ये होता है कि इस नंबर से डिवाइड करते हैं जो तुमने एलसीएम लिया, तो डिवाइड जब करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन, जो बच गया उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, तो साइन स्क्वायर का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस ये कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। आया समझ में? अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आया समझ में? ये हो गया। अब आप आइडेंटिटी इसमें लगा दो और देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। इधर का तो नोट हो गया होगा, तो देखो इसमें अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊंगा तो एक ब्रैकेट में आया ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस इनटू, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस का ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस साइन थीटा। ये जो नीचे लिखा है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस हो गया कैंसिल, सेम है ना, तो यहाँ पे ये तुम्हारा टर्म हो गया साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल। अब ये बचा तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यहाँ कॉस है यहाँ साइन है यानी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब कर दो सेपरेट डिवाइड, तो यानी कि 1 में भी डिवाइड होगा, क्या हो रहा है 1 में भी डिवाइड हो जाएगा कॉस साइन से, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा में भी इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा में भी डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा से। इतना समझ में आया? अब कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ये तो बच गया 1
और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन, ये 1 है ना, तो 1 अपॉन साइन भी है तो कॉसेक थीटा। तो देखो यही प्रूव करना था, सेक कॉसेक और प्लस का 1, कर लो नोट। तो देखो ये अगर या तो एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये देखो 2024 में ये भी आया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एनसीईआरटी तो बिल्कुल करनी है, उसके एग्जाम्पल भी करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब मतलब मैक्सिमम पेपर आ जाता है। हो गया। अब जैसे ये है सेक ए इक्वल टू है एक्स प्लस 1 अपॉन 4x, मतलब सेक ए आपको दे रखा है इसमें x प्लस 1 अपॉन 4x, और हमें सेक ए प्लस टेन ए बताना है। किसको याद है क्वेश्चन कैसे होता है अच्छा क्वेश्चन ये। बता क्या करते हैं, बताना भैया। किसका, सेक का, मतलब इसका स्क्वायर, भूल गए तुम लोग। सर इसका भी करेंगे तो इसका भी होगा, उसके बाद आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एंड देन यहाँ का 1 इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो मतलब tan ए के लिए निकालोगे ना, भूल रहे तुम, तो भूल रहे हो। तो सेक ए अगर गिवन है और सेक ए प्लस टेन है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन आता है ये। एक तो होता है कि यहाँ पे मैं कांस्टेंट वैल्यू कोई दे दूँ 3 या कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपसे यही सेक ए प्लस टेन है या फिर सेक ए माइनस टेन है पूछ लूँ। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सेक ए जो मुझे गिवन है और मेरे पास जो आइडेंटिटी एक है कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक जो आइडेंटिटी मेरे पास है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू पुट करके टेन थीटा निकाल लेना है। अब फिर से तुमसे चाहे डिवाइड करवा ले सेक और टेन, चाहे ऐड करवा ले, चाहे माइनस करवा ले, कर लोगे। समझ में आ रहा है, मतलब क्या करना है, सेक ए की हेल्प से हमें टेन ए निकाल लेना है, फिर हम ऐड और सब्सट्रेट करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले सेक थीटा की वैल्यू रखते हैं, और इसको एंगल ए दे रखा है तो हम भी चलो इधर ए लिख लेते हैं, एंगल इधर ए इधर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है, एक्स प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कट गया, 2 टाइम्स कटेगा तो 1/2 बचा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये a लिख देते हैं बार बार, एक्स टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 जो यहाँ पे लिखा है इधर माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस का 1, ठीक है, 1/2 माइनस का 1। तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1/2। तो टेन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 1 अपॉन, या रहने दो अभी 1/4x का ही होल स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 माइनस 1, क्या ये -1/2 हो जाएगा। अब ये भी किसी का होल स्क्वायर सोच के देखो, हाँ देखो ध्यान से देखो, x प्लस 1/4x का जब होल स्क्वायर ओपन करा यहाँ, तो ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस का 1/2, क्योंकि ये प्लस था। तो अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो देखो यहाँ माइनस ही तो है। इसका मतलब ये पूरा पार्ट जो होगा
वो कहीं ना कहीं x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर होगा। ये रिलेट कर पा रहे हो? प्लस का 1/2 था तो कहाँ से आ रहा था? प्लस से। तो माइनस का 1/2 तो कहाँ से आएगा? माइनस से। क्लियर है बात? ये आ गया tan स्क्वायर ए, ये आ गया tan स्क्वायर ए। अब आप कर दो स्क्वायर रूट, ठीक है? अब आप कर दो स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो tan a इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट करा तो क्या होता है? प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस आएगा और ये रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां से आएगा x माइनस का 1/4x। क्या आ जाएगा? x माइनस का 1/4x, ये आ जाएगा। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो tan ए आ गया प्लस माइनस x माइनस का 1/4x। दो वैल्यू आई हैं, तो एक काम करते हैं, दो केस बना लेते हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में हमने tan ए को पॉजिटिव ले लिया, यानी tan ए इक्वल टू हमने ले लिया x माइनस का 1/4x, ठीक है? और एक केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हमने tan ए की वैल्यू ले ली माइनस टाइम्स, यानी ये माइनस है ना, तो माइनस टाइम्स x माइनस 4x, माइनस टाइम्स x माइनस का 1/4x, ये ले ली। चेक कर लो, एक केस 1 हो गया और एक केस 2 हो गया। रहने दो, ठीक है? ये आ गया। तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x प्लस का 1/4x आ जाएगा। ये हमारा आ गया tan ए, ये हमारा आ गया tan ए। तो एक tan ए का रिजल्ट ये आ गया और एक tan ए का रिजल्ट ये आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? sec ए प्लस का tan ए। तो sec ए प्लस का tan ए जब इस केस में निकालते हैं तो sec ए की वैल्यू तो x प्लस 1/4x है और tan ए की वैल्यू हमारी इस केस में x माइनस का 1/4x है। तो 1/4x कट गया, तो x कितना आ गया? तो देखो मैं 2x प्रूफ करना था। अब इस वाले केस के लिए sec ए प्लस tan ए निकालते हैं, sec ए प्लस tan ए। तो sec ए की जो वैल्यू है वो है x प्लस का 1/4x प्लस tan ए की वैल्यू है माइनस x प्लस का 1/4x, ठीक है? तो x प्लस का 1/4x, ये है माइनस का 1/4x, तो x कट गया, 1 प्लस 1 2/4x, 2 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2x। आया समझ? कर लो नोट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको कभी भी इस पे एक और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है बताओ? कॉसिक और कॉट में बन सकता है। जैसे टेन में सेक और टेन में आइडेंटिटी होती है, वैसे कॉसिक और कॉट में होती है। तो सेम चीज़ मान लो चेंज करके देना है तो वो ऐसे दे सकते हैं, कॉसिक एक्स दे दें आपको x प्लस 1/4x और पूछ लें कॉसिक प्लस कॉट की वैल्यू बताओ, तब भी बिल्कुल सेम तरीके से कर देना, ठीक है? जो चीज़ साइन, जो चीज़ सेक और टेन में है वही चीज़ आपकी कॉसिक और कॉट में हो सकती है, क्योंकि आइडेंटिटी सेम होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर। हो गया ना? चलो इसको करो, मैंने बहुत बार करवाया क्वेश्चन। 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4, tan ए प्रूफ करना है 1/√3। लगाओ 1 मिनट दिमाग। पहला स्टेप पता क्या है? टाइम ले रहे हो? हाँ माधव, पहला स्टेप बताओ चलो तुम। क्यों माधव, पहला स्टेप क्या है? नहीं पता? किसको पता? किसी को नहीं पता? किससे? कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरी कंडीशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर देखो।
तो कॉस स्क्वायर से जब आपने डिवाइड करा होगा तो एक टेन स्क्वायर आ रहा होगा, एक सेक स्क्वायर ही आ रहा होगा, फिर क्या करोगे? सेक को टेन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि टेन ए में आंसर लाना है, ठीक है। तो मैंने कॉस स्क्वायर से सबको डिवाइड करा, तो साइन अपॉन कॉस ये हो गया टेन स्क्वायर ए, ये कट गया, और ये कॉस स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉस और सेक आपस में होते हैं रेसिप्रोकल, मतलब सेक की जो वैल्यू होती है वो वन अपॉन कॉस से होती है, या फिर कॉस से जो होता है वन अपॉन सेक होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो आंसर टेन ए निकालना, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? वन प्लस का टेन स्क्वायर है, ये अप्लाई कर देंगे, और ये है तुम्हारा सेवन टेन स्क्वायर ए प्लस का थ्री, सेवन टेन स्क्वायर ए प्लस का थ्री इक्वल टू फोर टाइम्स ब्रैकेट में है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेवन टेन स्क्वायर ए प्लस का थ्री इज इक्वल टू फोर का अंदर मल्टीप्लाई करो, फोर इंटू वन फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको इधर लाओ, इसको इधर कर दो, तो सेवन टेन स्क्वायर ए माइनस का फोर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू फोर माइनस का थ्री, तो सेवन माइनस फोर हो गया थ्री टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया वन, तो टेन स्क्वायर ए आया वन बाई थ्री, तो स्क्वायर रूट करोगे तो टेन ए क्या आ जाएगा? प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। अब माइनस इसलिए नहीं लेना क्योंकि 10 क्लास में टेन ए हो चाहे साइन ए हो, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो आपको पॉजिटिव ही केस ले लेना है। एक तरीका तो चलो ये हो गया, और कोई तरीका दिमाग में आ रहा है? मैंने किया दूसरे तरीके से। कैसे? साइन स्क्वायर ए को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, कॉस ए निकाल के ए निकाल लिया होगा, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पुट की, तो उसमें कॉस स्क्वायर ए निकाल दी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर tan ए sin ए अपन cos होता है, तो sin ए और cos ए की वैल्यू निकाल के tan ए बन। और थोड़ा आसान कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से देखो क्या करा तुम, मतलब मैंने सेम इसकी तरह आइडेंटिटी लगाई, और ए निकाल लिया होगा, हाँ ए निकाल, 30 डिग्री आ गया होगा। देखो मैं वो भी देख करके दिखाता हूँ। एक तरीका तो ये डिवाइड करने का होगा, दूसरा तरीका आप ये सोचो कि अगर मुझे tan ए की वैल्यू प्रूफ करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ए फाइंड आउट करना है, तो tan ए मेरा आ सकता है कि अगर मुझे कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए, चाहे वो साइन हो चाहे फिर वो कॉस हो, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल जाए, तो आपको ये सोचना है यहाँ तो साइन और कॉस दो हैं। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक वेरिएबल में आना चाहिए, और एक वेरिएबल से मतलब क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए, चाहे वो साइन आए चाहे फिर वो कॉस आए। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक में चेंज करते हैं। एक में चेंज कैसे करोगे? तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? सेवन साइन स्क्वायर ए प्लस, ये हो गया सेवन साइन स्क्वायर ए प्लस थ्री कॉस स्क्वायर को लिख दिया वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है? फोर, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करो, सेवन साइन स्क्वायर ए प्लस का थ्री, थ्री इसमें जाएगा तो माइनस का थ्री साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फोर, सेवन माइनस थ्री फोर साइन स्क्वायर ए, और ये थ्री को राइट हैंड साइड करो में करो तो वन माइनस का थ्री आएगा, तो फोर माइनस थ्री वन हो गया, तो साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? वन बाई फोर, तो स्क्वायर रूट करोगे तो साइन ए कितना हो जाएगा? वन बाई टू। तो अगर साइन ए आपका वन बाई टू है तो एंगल कितना होना चाहिए? साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे तो वन बाई टू होती है, तो ए कितना आ गया? अब तुम्हें निकालना था tan ए, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 है वन बाई रूट थ्री, तो आंसर क्या आ गया? वन बाई रूट थ्री। तो कौन सा आसान लगा वैसे? अच्छा, जो डिवाइड करने वाला, मतलब दोनों ही है, मतलब मेरे लिए तो दोनों बराबर है। तुम लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, तुम्हें कौन सा आसान लगा? तुम्हें ये अच्छा लगा है? मेरा वाला कहाँ से आ गया तुम्हारा? ठीक है, समझ रहा हूँ, क्लियर हो गया ये? नोट वो वाला मेथड तो नोट कर लिया ना? ठीक है, वो ठीक है इतने। चलो इसको ट्राई करो, ये भी देखो एनसीईआरटी का, देखो ये भी 2024 में है। इससे
तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये एनसीईआरटी गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। एनसीईआरटी पीवाईक्यू से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये भी एनसीईआरटी का। क्या करते हैं पहला स्टेप, साइन कॉमन ले लिया, नीचे कॉस कॉमन ले लिया, फिर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर करो सॉल्व। चल सबसे पहले देखो कौन सॉल्व करके दिखाता है मुझे, करो। सडन हो गया। तुम्हारा मैसेज को 100 का टारगेट चल रहा है सही। और ये इक्वल क्यों लगाया ये, ज़्यादा जल्दबाजी में? हाँ? वाह, ऐसी राइटिंग पेपर में मत लिखना। ये क्या लिखा है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 थीटा भी लगा दिया करो साइन के साथ। सर लगा देंगे। पेपर में नहीं लगा पाओगे, ध्यान रखना। अभी तुम जो साइन लिख रहे हो तो पेपर में साइन लिख के आओगे, थीटा नहीं लगाओगे। बहुत से लोग हम देखते गलती ये करते ही हैं, लिखाते ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर कहीं ना कहीं तुम्हारे 5-4% नंबर कम हो जाएंगे, देखना सीबीएसई में तुम्हारे। हर चीज़ में यही करोगे, हर सब्जेक्ट में यही करोगे, कुछ न कुछ गलत करके लिख के आओगे। तो इसलिए तुम देखोगे तुमसे ज़्यादा उन लोगों के नंबर आ जाएंगे जिनकी राइटिंग और थोड़ी ये सब स्किल ज़्यादा होंगी। तुम देखना रिजल्ट आए जब। इसलिए कोशिश करो अभी से सही से लिखने का। ये मैं सोचो पेपर में लिख लूँगा, आप सोचो ना हैबिट बन जाती है हमारी। साइकिल चलाते हो या तुम कार चलाते हो, जो भी चलाते हो, ठीक है, तुमने देखा होगा ब्रेक लगाने के लिए दिमाग को बोलना भी नहीं पड़ता, ब्रेक लगा देते हो। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड हो जाता है। अब आज की डेट में अगर आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, या बाइक चलाते होगे, तो क्या है, ब्रेक लगाना थोड़ी ना पड़ता है। बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, अपने आप ही चल रहा है, माइंड इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहा। तुम ये भी नहीं बोल रहे, माइंड को ही बोल रहे हो ब्रेक लगा, बोलते हो क्या? कार अगर सामने से आ रही तुम लगा दोगे ब्रेक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डेटा इतना ज़्यादा फीड है, हमारे हैंड अपने आप वर्क कर रहे हैं, एक दूसरा माइंड है जो अपने आप ऑपरेशन करवा रहा है हमसे। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं ना कि सर हम पेपर में लिख लेंगे, पेपर में नहीं लिख पाते। रीजन इसका ये कि आप बार प्रैक्टिस कर चुके हो, कैसी, कम लिखने की। साइन थीटा को साइन न लिख, साइन थीटा लिख के साइन लिखने की, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा फीड हो जाएगा, इतना ज़्यादा फीड हो जाएगा कि तुम पेपर में भी ऐसी मिस्टेक करके आओगे, नहीं लिख सकते थीटा। समझ रहे हो? क्योंकि जल्दबाजी, उधर भी तो प्रेशर होगा भाई। पेपर में ये थोड़ी ना 6 घंटे में पेपर करना है, 3 घंटे के अंदर ही करना है। तो उधर प्रेशर भी होगा, बोर्ड का भी प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो तुम उस प्रेशर में कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल सही से काम करेगा, कि तुम वहाँ हर जगह थीटा लगाओगे। हाँ, कुछ जगह लगा दोगे, लेकिन कुछ जगह गलती जरूर करके आओगे, ये जान लेना। और प्री बोर्ड में करी होगी गलती, करी थी कि नहीं करी होगी? हाँ, कॉपी दिखा देना मुझे एक बार, मैं तुम्हारी गलती निकालता हूँ फिर, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि एक होता है कि भाई कुछ लोगों के लिए वो वैलिड है, सबकॉन्शियस माइंड सबके अंदर है, तो वो सबके लिए ट्रू है। जो गलती अगर हम रिपीट कर रहे हैं वो बार बार होगी गलती हमसे। जब तक हम उसको बार बार 21 डेज तक उसको रोकेंगे नहीं, तब तक हमारा नया डेटा फीड होता है। 21 डेज तक अगर हम कोई काम करने लगेंगे ना, फिर हम वैसे ही करेंगे। चलो अब इसको कर लेते हैं। तो इसका पहला स्टेप जो होता है, साइन इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसमें दोनों में कॉस कॉमन दिख रहा है। तो एलएचएस में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में आया 1 माइनस, इसमें से अगर एक साइन कॉमन मिल गया तो ये आया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस कॉमन लिया तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब आपको साइन अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है, कितना होता है 10, साइन अपॉन कॉस हो गया 10 थीटा। अब ये आपके पास है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब तुम्हें ये सोचना है कि अरे इसको देखो, आंसर तो 10 थीटा है, यानी ये है आंसर, यानी ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। अब कैंसिल कैसे होंगे, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो साइन और कॉस में आइडेंटिटी हमारे पास है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दो और नीचे कुछ मत करना, कैंसिल होगा। तो देखो 10 थीटा बाहर, ब्रैकेट 1 माइनस का 2 ब्रैकेट, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 10 थीटा बाहर है,
ब्रैकेट 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो कितना हो गया टेन थीटा ब्रैकेट ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये सेम आ गया, कट गया, आया इसमें? तो कितना आंसर आया, टेन थीटा आ गया। और कोई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व? किस यहाँ 1 ना, हाँ मतलब एक तरीका ये हो सकता था, इस 1 को अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर माइनस सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इस 1 को भी लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो सिंप्लीफाई होकर सेम आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये रिप्लेस करना ना है तो आप 1 को फिर हटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। हो गया नोट? कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू एम है, प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए। क्या करोगे इसमें? वैल्यू पुट करते हैं, करो पुट, देखते हैं कौन पहले करके दिखाएगा। तुमने वैल्यू पुट करना है, ये तो ठीक है, एम की वैल्यू पुट कर दो। आया किसी का आंसर?
तो एम के लिए तो आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसके बाद फंस रहे हो, मैं देख रहा हूँ सब लोग फंसे बड़े हैं लाइन में। ऐसे ही हुआ ना। तो देखो एम पुट करा, तो एम हमारे पास है कॉसिक ए प्लस का कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर -1 अपॉन कॉसिक ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर +1। तो जैसे ये क्वेश्चन है सेम बन सकता है किसमें, सेक और टेन में। सेम क्या होगा उसमें, उसमें लिखा होगा सेक ए प्लस टेन इक्वल टू एम, और ये कुछ हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, सेम तरीके से करना है, होल पहले वैल्यू पुट करनी है, फिर होल स्क्वायर ओपन भी करना है। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 कॉसिक इंटू कॉट, 2 कॉसिक ए इंटू कॉट ए, और 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी -1 आया, डिवाइड में आएगा कॉसिक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉसिक ए कॉट ए, और ये प्लस का 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है समझ में आता है, सबसे इजी वे क्या है इसको करने का। तो आप क्या करना है इस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, हमें कोशिश ये करनी है कि हर क्वेश्चन में दो मेथड सीख लेंगे। अच्छा क्या क्या हो सकता है, सेक और टेन में बन सकता है, तो कॉसिक और कॉट में। अगर सेक और टेन में होगा तो सेक टेन के लिए आइडेंटिटी लगाना, कॉसिक और कॉट में तो कॉसिक और कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। अब सुनो, जहां पे प्लस में 1 है तो समझ जाना यही आइडेंटिटी लगनी है, यानी कि 1 प्लस का और प्लस का कॉट स्क्वायर ये रिप्लेस होगा। ठीक है, और अगर -1 है तो -1 के बारे में सोचना है। तो -1 कैसे आ सकता है कि अगर हम -1 को यहां कर दें, ठीक है, तभी मतलब 1 को इधर कर दोगे तो -1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी कि कॉसिक स्क्वायर और -1 को एक साथ लेना। क्या बात समझ में आ रहा है, किसको इसको कंबाइन करना है, रट्टा नहीं मारना है, मतलब कंबाइन करने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है, ये समझना है कि इस आइडेंटिटी में क्या हो रहा है। ध्यान समझो, फिर से समझा देता हूं। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो 1 प्लस का और कॉट स्क्वायर कंबाइन करना है, तभी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, नीचे है सॉरी ऊपर है माइनस का, तो माइनस का 1 क्या होगा, 1 जो है वो राइट हैंड साइड में गया, तो माइनस का ये इधर आ गया, तो किसके साथ कंबाइन हो रहा है -1, कॉसिक स्क्वायर के साथ। तो कॉसिक स्क्वायर को -1 के साथ कंबाइन कर लो, है इसमें। अब लगाओ आइडेंटिटी, तो देखो कॉसिक स्क्वायर और -1 ये मिलके बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कॉसिक स्क्वायर -1 क्या बन गया, कॉट स्क्वायर। ये और ये पार्ट बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए। आया समझ में। अब आगे चलते हैं, कॉट स्क्वायर ए है प्लस का 2 कॉसिक इंटू कॉट है, क्या है 2 कॉसिक ए इंटू कॉट ए है, अपॉन, इतना समझ में आया। अब देखो कॉसिक स्क्वायर ए है नीचे, प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं कंबाइन कर रहा हूं 1 के साथ, तो 1 को कॉट स्क्वायर के साथ कंबाइन कर रहे हो तो कॉसिक स्क्वायर आ रहा है, तो ये कॉसिक स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर और आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 कॉसिक ए कॉट ए है। अब एक गलती मत कर देना जो कर देते हैं कुछ लोग, अच्छा 2 कॉसिक ए कॉट ए, 2 कॉसिक काट दो, कटता नहीं है। अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखा है तो b से b और a से नहीं कटता है। ठीक है, अगर उस नंबर से पहले प्लस या माइनस है, ठीक है, तो काटना नहीं है ऐसे। चलो ऐड करते हैं, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉसिक ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए 2 कॉसिक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2 कॉसिक ए इंटू कॉट ए। ऐसे में अब कॉमन ले लो इन दोनों में, तो यहां पे अगर मैं कॉमन लेता हूं, इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, तो इन दोनों में कॉमन लिया 2 कॉट ए, तो न्यूमरेटर में लिया 2 कॉट ए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा
कॉट स्क्वायर था ना, एक कॉट कॉमन लिया तो एक कॉट तो बच गया ना, तो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए अपॉन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए कॉमन लिया, तो जब कॉसेक स्क्वायर ए से कॉसेक गया तो एक कॉसेक बच गया और यहाँ से कॉट ए बच जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कॉट प्लस कॉसेक है और ये कॉसेक प्लस कॉट एक ही बात है, 3 + 2 और 2 + 3 एक ही बात है, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई के टर्म्स कट जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, 2 कॉट ए अपॉन 2 कॉसेक ए, 2 से 2 भी कट गया। अब आंसर तो कॉस में है, तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, साइन और कॉस में क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दो, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, कॉस ए, जो RHS के इक्वल है। आया समझ में? आया समझ में, नोट हो गया। चलिए तुम लोग बताओ इसका आंसर। साइन थीटा है P/Q और हमें टेन थीटा पता करना है। क्लियर है? तो अगर साइन थीटा अगर P/Q है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी P और इधर हो गया, Q इधर हो गया। अगर तुम्हें टेन थीटा पता करना है तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये ट्राइंगल ABC है तो हमें बेस पता करना पड़ेगा, ये है बेस हमारा, तो लगा दो पाइथागोरस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कर दो तो AB कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा है परपेंडिकुलर यानी P और बेस है हमारा रूट Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, तो आंसर C आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे रिवाइज हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो अगर साइड पता है तो पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालो, उसके अकॉर्डिंग फिर साइन कॉस टेन जो भी पूछा गया हो बता दो। अब तो ये कॉसिक प्लस कॉट गिवन है, कॉसिक माइनस कॉट, और निकालना लेकिन साइन और सेक है, करके देखो जरा एक बार।
पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर उससे cos की वैल्यू cosec की वैल्यू निकाल लेंगे, cosec इक्वल टू q माइनस cot, और फिर वो उसमें लगा तो देंगे, साइन तो थीटा उससे की वैल्यू cot 2q अपॉन q स्क्वायर प्लस 1 आ गई साइन थीटा की वैल्यू। पहले ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड करने से पता क्या होगा, कॉट कॉट कटेगा, कॉसिक मिल जाएगा, और कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करा, कॉट से कॉट कट गया, 2 कॉसिक थीटा आ गया, q प्लस का 1 अपॉन क्यू, q प्लस का 1/q आया। अब आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया, मतलब q एलसीएम लिए तो q इधर पहुँचा, तो ये क्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 कॉसिक थीटा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कॉसिक थीटा आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2q, कॉसिक थीटा आ गया दिस। अब तुम्हें साइन थीटा अगर निकालना था तो साइन थीटा आ गया, क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो इसका। साइन और कॉसिक क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा होता है। तो अगर मैं कॉसिक को पुट करूं, प्रॉपर अगर स्टेप दिखाना है मुझे, तो क्यू स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2q चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो फाइनली हमें साइन थीटा मिल गया 2q अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। और जिसको पता है रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है नंबर ऊपर नीचे उल्टा कर दो। ठीक है, अब सेक थीटा निकालना, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ट्राइंगल बनाओ, साइन थीटा की हेल्प से क्या निकालना है, सेक थीटा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि वो लेंदी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टर्म बड़े बड़े हैं, क्यू स्क्वायर प्लस 1। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या होगा, साइन थीटा की तो वैल्यू निकाल ली है, तो इक्वेशन को माइनस कर देंगे एक बार, कॉट आ जाएगा, फिर कॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो नीचे साइन आएगा तो साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, और cos से फिर निकाल देंगे और sec थीटा बनना है, cos थीटा होगा तो रेसिप्रोकल। तो हमें ये सोचना है कि सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसिक और कॉट की टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं क्या? सर cot का उल्टा tan हो जाएगा, तो फिर वो 1 प्लस tan स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अगर मैं कॉट को लिखूं कॉस, क्योंकि कॉट और कॉसिक में लिखना ना मैं, तो कॉट थीटा अपॉन कॉसिक लिख के देखता हूं एक बार क्या आ रहा है, समझना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉसिक निकाल लिया है तो आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और कॉसिक होता है 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया, लेकिन कॉस आ रहा है, उल्टा होना चाहिए, तो एक काम करो उल्टा कर लो, कॉसिक अपॉन कॉट कर लो। क्या कर लो, कॉसिक अपॉन कॉट, यानी कि मैं सेक को लिख सकता हूं कॉसिक अपॉन कॉट। एक और वेरीफाई कर लो, कॉसिक होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक ही तो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कॉसिक थीटा की वैल्यू निकाल लो और कॉट थीटा की और डिवाइड कर दो, और ये आसान है क्योंकि देखो कॉसिक थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, और अगर मुझे अब कॉट थीटा चाहिए ना, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस होकर कट जाएगा, तो कॉट मिल जाएगा और डिवाइड कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। ट्राइंगल बनाई जरूरत नहीं पड़ेगी, आया समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये दोनों इक्वेशन को ऐसा भी मैंने ऐड करा, अब मैं सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक हमारे पास है कॉसिक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा है कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अब हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस साइन चेंज होगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। कॉसिक प्लस कॉट प्लस कॉट क्या हो जाएगा, 2 कॉट थीटा, क्यू माइनस का 1/q, तो क्यू यहाँ पे एलसीएम लो, तो 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू, अगर आपने एलसीएम ले लिया
तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कॉट थीटा फाइनली आ गया क्यू स्क्वायर माइनस का 1/2q। तो कॉट थीटा भी मिल गया और कॉसिक थीटा तो पहले से था ही। आया समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेक थीटा में वैल्यू पुट करो। कॉसिक है क्यू स्क्वायर प्लस 1/2q अपॉन कॉट हमारा है क्यू स्क्वायर माइनस 1/2q। 2q से 2q कट गया, तो सेक थीटा आ गया तुम्हारा क्या, क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर माइनस का 1। आया समझ में? तो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर ये क्वेश्चन कॉसिक और कॉट में है तो किस में और आ सकता है, सेक और टेन में, ठीक है। और वहाँ हो सकता है यही साइन पूछा जाए कॉस, या रेसिप्रोकल करके पूछ लिया जाए, ठीक है, कॉस और सेक। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐड कर देना, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देना, उसके बाद आपको 2 रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जो तुम्हारे पास यहाँ पे कॉसिक और कॉट है वो दोनों मिल जाते हैं। तो सेक और टेन में अगर क्वेश्चन हुआ तो सेक मिल जाएगा और टेन मिल जाएगा, ठीक है। नोट हो गया क्या? कर लिया नोट? तुम्हारा हो गया नोट? आपको दे रखा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, साइन ए प्लस बी माइनस सी है 1/2, कॉस बी प्लस सी माइनस ए है 1/√2, एंगल ए बी सी निकालना। करो ट्राई। क्या कर रहे हो, पहले स्टेप क्या है बताओ। पहले तो P निकल जाएगा, कैसे? सर C और A कट जाएंगे, सर को टारगेट पहले स्टेप समझ में आता है तुम्हें? पहले साइन कैसे हटाओगे, एस आई एन जो है साइन। आपको ये सोचना ये तो पूरा एंगल है ना इतना बड़ा, तो साइन और एंगल मतलब साइन और एंगल मिला के 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। यानी ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा 30 डिग्री है, यानी कि A प्लस बी माइनस का C इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कॉस में 1/√2 किस एंगल पर होता है ये पता होना चाहिए, 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो अंदर दिख रहा है आपको कॉस के, यानी कि B प्लस का C माइनस का A, ये आपका है कितना, 45 डिग्री। ये आ गई सेकेंड कंडीशन। अब 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, यहाँ 2 ही हैं, एक कहाँ से आएगी, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में तीनों एंगल सम क्या होता है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं ना कि तीनों एंगल का सम 180 है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ये आ गई थर्ड कंडीशन। आया समझ में? अब हमें ये देखना है सबसे आसान तरीका क्या है ए बी सी निकालने का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड को, तो उससे फायदा ये होगा सी नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, सी कट गया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये कट गया, तो बी मिल जाएगा डायरेक्ट। तो देखो मैं कर रहा हूँ, ऐड करा तो सी से सी कटा, ए से ए कट गया, तो ये बचा बी प्लस बी यानी 2b हो गया। 45 प्लस 35 कितना होता है, 75 आ गया, तो b कितना आ जाएगा 37.5 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ अब क्या करना चाहिए, किस में, इसमें मतलब अब देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं मान लो फर्स्ट और थर्ड को ले लूँ
और दोनों को ऐड कर दूं तो होगा क्या, माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो ए मिल जाएगा। अब मैं फर्स्ट को इसके नीचे लिख ले रहा हूँ, थर्ड के नीचे थे ना, ए प्लस बी और ये माइनस यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, आपको ये देखना है कि अच्छा ये आ गया, अब कौन सी दो और इक्वेशन ले लूँ, तुम चाहो तो सेकंड और थर्ड ले लो, अब जैसे मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। अब इनको ऐड कर दे रहा हूँ मैं, तो c से c कट गया, a प्लस ए हो गया 2a, b प्लस बी हो गया 2b, 180 प्लस 30 कितना हो गया 210, b की वैल्यू पुट कर दो तो 2a प्लस हाँ वो भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहा पूरी कंडीशन में ना, 2 यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी हो रहा है, 2 से चलो डिवाइड कर लो, तो a प्लस बी इक्वल टू 210 में 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 105। अब आप b पुट कर दो तो a प्लस बी की वैल्यू 37.5 इक्वल टू बी रख दिया मैंने इक्वल टू 105, तो a कितना आ जाएगा 105 माइनस का 37.5, ठीक है। अब 105.0 में 37.5 माइनस करो कितना आएगा 5, 14 हो गया, ये 14 में 7 गया 7 और 67 बचेगा 9 बचेगा तो 67.5 आ गया, तो एंगल ए आ गया तुम्हारा 67.5। अब तुम्हारे पास ए है और ये बी है और सी निकालना है, तो कहाँ से करोगे, ए प्लस बी प्लस सी 180 लगा दो, बताओ कितना आ रहा सी। अगर मैं अब इसमें a प्लस बी प्लस सी 180 कर दूं और वहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आ जाएगा, तो एंगल a प्लस एंगल b इक्वल प्लस एंगल c इक्वल टू होता है 180 डिग्री, एंगल a 67.5, b एंगल 37.5 प्लस c इक्वल टू 180, ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो एंगल सी आ गया 180 माइनस का 105 यानी 75 डिग्री है इसमें। सी को निकालने का एक और तरीका हो सकता था, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता तो देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट जाता और सी सी ऐड होके सी आ जाता, तो मैंने कहा ना डिफरेंट वे हो सकते हैं, लेकिन कोई एक तरीका तो आना चाहिए आपको, ठीक है। रास्ते बहुत पता है लेकिन कौन से रास्ते यही नहीं पता चल रहे हैं, समझ रहे हो, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो गया ना, हो गया। अब देखो ये वही आ गया, बस इसमें थोड़ा और कम दिया है, क्या करोगे इसमें sec प्लस 10 जिसकी मैं बात कर रहा था, किस कौन सी, पहले एक और इक्वेशन जनरेट कर लोगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना तो फिर कॉसिक मिलेगा, करना जरा ट्राई, यहाँ कॉसिक निकालना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉसिक को भी थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो रिपीट है ही क्वेश्चन, लगा लो दिमाग तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन की।
तो देखो सबसे पहले तो मैं टारगेट ये करना था कि एक इक्वेशन दे रखी, दूसरी और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका तरीका क्या था कि हमारे पास जो एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1। अब तुम्हारे पास सेक प्लस टेन ऑलरेडी है, यानी ये वैल्यू p है, तो p ब्रैकेट में सेक माइनस टेन इक्वल टू 1, तो डिवाइड कर लो यहाँ, तो सेक माइनस टेन आ गया 1 अपॉन पी, ये आ गई मान लो सेकेंड कंडीशन, और जो गिवन था वो फर्स्ट कंडीशन है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। चलो सेक प्लस टेन, तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करा, सेक टेन निकाला होगा ना, एक बार ऐड करा होगा, एक बार सब्सट्रैक्ट, सिखाया था ना अभी कि आप क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेना और एक बार माइनस कर लेना, तो वहाँ से सेक और टेन मिल जाएगा, फिर तुम्हें दिमाग लगाना है कॉसिक कैसे आएगा, ठीक है। तो चलो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। तो जब आप ऐड करोगे तो 10 से 10 कटेगा, सेक प्लस सेक 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और ये 1 अपॉन पी में प्लस ये पी ऐड हो गया, तो यहाँ पे पी एलसीएम ले लो, तो ये 1 प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा 2 सेक थीटा, तो 2 से इधर डिवाइड कर दोगे, फाइनली सेक थीटा आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p, ठीक है। अच्छा ये डिसाइड कैसे हो रहा है कि मुझे सेक और टेन ही निकालना है, क्योंकि जो कॉसेक थीटा है उसको बताओ सेक और टेन के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, बताओ, सेक डिवाइडेड बाई टेन। अब जरा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस और टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस है, यही लाना है, सही है। तो मैंने आपको देखो एक और क्वेश्चन करवाया और एक ये है, तो इससे तुम्हें इतना लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए कि जो फाइंड आउट करना है वो देख लेना। तो एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है जिसमें मैं तुमसे कहूँ सेक और टेन की वैल्यू बताओ, तो ये आ गया सेक, और टेन अभी मैं माइनस करके निकाल दूंगा, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन उसके अलावा कुछ पूछ ले, यानी कॉसिक पूछ लिया या साइन पूछ लिया, तो तुम्हें ध्यान रखना ये डिवाइड करके हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको वो क्या कहते हैं पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो अभी हम सेक निकाली ना, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो सेक माइनस टेन इज इक्वल टू 1 बाई पी है, और सेक प्लस टेन पी है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, माइनस टेन माइनस का 2 टेन थीटा, और ये 1 बाई पी पॉजिटिव है और ये माइनस का पी नेगेटिव, मतलब पी नेगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टेन थीटा, नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1 2 टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2p, ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू, क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। अब डिवाइड कर दो, जो डिसाइड किया हमने कि सेक अपॉन टेन है ना, तो सेक की वैल्यू है 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p, और टेन की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, 2p से 2p कट गया, 1 प्लस पी स्क्वायर को तुम पी स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, बस प्लस माइनस का अंतर, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर आंसर हो गया। आया समझ में? इसको करो ट्राई, इसको देख के पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, किसकी आइडेंटिटी लगाओगे, मतलब इसमें आइडेंटिटी 1 प्लस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर का, चलो करो, देता हूँ आपको 2 से 3 मिनट, और क्या।
आ गया आंसर? आ गया? नहीं आ रहा क्या? क्यों, इस तरह तुम्हारा आया आंसर? नहीं आया? सॉरी, हो गया तुम्हारा? नहीं आ पा रहा है? चलो देखो, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में देख रहा था कि स्टेप में कि 1 + tan स्क्वायर की मेरे पास आइडेंटिटी है और 1 + cot स्क्वायर की है, तो वो लगा देते हैं। तो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। cot क्यूब थीटा 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। अब ऐसे सेक और मिक्स में रहेगा तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो tan क्यूब क्या होता है, मतलब tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो क्यूब लगा दो उसमें, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, अपॉन कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? कॉस क्यूब से ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो एक कॉस बचेगा, यदि साइन स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा, एक साइन बचेगा। तो ये है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ले लो एलसीएम, तो कॉस थीटा साइन थीटा अगर एलसीएम लिया, ये इधर पहुंच जाएगा तो ये साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब सोचो साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अब जल्दबाजी में लोग क्या कर देते हैं, इसको सीधा लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों सर, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² b² 2ab भी तो आएगा, वो कहाँ जाएगा फिर? तो आपको बेस्ट तरीका क्या है, तो आपको वैसे ही दिमाग में इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, तो मेरा सजेशन है कोई नई आइडेंटिटी याद मत करो। आपको लग रहा है पावर 4 है, और पावर 4 कब आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का ना होल स्क्वायर ओपन करके साइड में लिख लेते हैं, वहाँ से रिजल्ट आएगा पुट कर देंगे। ठीक है, मुझे ये तो आइडिया लगी है ना, पावर 4 कब आएगा? जब स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर यूज कर लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, यानी पावर देखो 4 आ गया, प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस का 2ab करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता, तो ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। ये साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है, और ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से मुझे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसलिए ये स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो चलो फॉर्मूला पता है कि मैं इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखूंगा। अब तुम चले पता चले पेपर में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई, स्क्वायर कहीं लगाना भूल गए, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर देना और यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और इसको इधर कर दो 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया है
इसको पुट कर लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो, तो ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, अपॉन में है कॉस थीटा साइन थीटा। आंसर तो सेक और कॉसिक में है, तो सेपरेट डिवाइड करिए, यानी 1 में भी डिवाइड इससे होगा और इसमें भी डिवाइड इससे होगा। तो ये देखो 1 में डिवाइड हुआ, यानी 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में भी डिवाइड कर लो, कॉस इंटू साइन, तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन होता है कॉसिक थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखो सेक इंटू कॉसिक माइनस का 2 साइन कॉस, ये हमारा RHS की इक्वल आ गया। आया समझ में? वही रिंगटोन बज ही जाएगी लग रहा है। कोई बात नहीं, आराम से पेशेंस रख के निकाल, हड़बड़ी में तो और गड़बड़ हो जाता है। सोचो जब PM मीटिंग करते होंगे और सब लोग फ़ोन साइलेंट करें, गलती से भी कोई साइलेंट करना भूल जाए, गलती से भी, और मीटिंग चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया और पाकिस्तान के लिए कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, सीरियस मीटिंग, और रिंगटोन बज जाए, वो बैग के अंदर ऐसा मोबाइल पड़ा, वो निकल ही नहीं रहा, जैसा भी हो गया ना, और सोचो कितना डिस्ट्रैक्शन उस टाइम, मतलब गुस्से ही से आ जाएगा सब कि मतलब क्या हो गया ये, ठीक है। पहले मुझे लगता है पहले से ही साइलेंट कर देते होंगे, पहले से ही, मतलब ठीक है। ये हो गया कि नोट हो गया तुम्हारा? अब देखो ये तो भाई बहुत बार पूछा गया, लिखा तो ये एक बार ही है 2020 की, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया। क्या करते हैं इसमें, सेक और टेन का है, किसको कन्वर्ट करते हैं? रुक जरा तुम बताओ। इसको कहते हैं सब tan थीटा को करना है sec थीटा को 1 बाय उसमें, तब 1 बाय cos में। सर 1 में ऐसे बहुत टफ हो जाएगा। सर 1 में ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे। हाँ, इसमें क्या करते हैं, याद रखो पैटर्न को, LHS अगर मेरे पास क्या है 1 प्लस सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस सेक प्लस 10। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेक और 10 हो और फ्रैक्शन में है, और डिफरेंस क्या होता है, ऊपर एक जगह कहीं माइनस होगा, नीचे सारे प्लस हो गए, उल्टा भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। बस तुम ध्यान ये रखना कि तुम्हें ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना, नीचे कुछ भी नहीं करना है, इसकी पैटर्न याद रखो। और सिमिलर ये 1 कभी इधर भी बीच में लिख सकते हैं, कभी ये 1 इधर लिख सकते हैं, कभी ये पहले लिख सकते हैं, तुम्हें बस 1 की जगह ही वैल्यू पुट करनी है, कहीं भी लिखा हो 1, समझ में आया? 1 को तुम्हें अलग करके 1 की वैल्यू पुट करनी। क्या पुट करना है 1 को? सेक स्क्वायर, आज बहुत यूज हो गया है, क्या सेक स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर यूज करना है 1 की जगह, क्योंकि हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 की जगह ये जो 1 दिख रहा है उसकी जगह हम ये रखने वाले हैं, तो रख देते हैं इधर 1 की जगह, तो ये 1 रखा, सेक स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर, ये तो मैंने 1 की जगह रख दिया, ये ऐसे ही रहेगा सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस का 10 थीटा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो सेक प्लस 10 सेक माइनस 10
ठीक, ये हो गया। यहाँ पे a प्लस बी माइनस भी लग गया, और ये सेक माइनस 10 है, प्लस का सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये समझ में आया? अब ये पूरा टर्म जो है ये और ये पूरा टर्म, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? सेक माइनस 10 देखो यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ले लिया कॉमन, ब्रैकेट। यहाँ से आया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस ये कॉमन निकाल लिया यानी 1 आया अपॉन 1 प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आ गया। तो सेक प्लस 10 प्लस 1, सेक प्लस 10 प्लस 1 कट गया, तो ये आंसर सेक माइनस 10 आया। अब ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मैं आरएचएस में लाना है वही करना पड़ेगा। तो आरएचएस में साइन कॉस है, तो साइन कॉस में चेंज करो, तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। तो कॉस अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर 1 आएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, यानी 1 माइनस का साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। आया समझ में? सेम फिर से वही वाली बात है, जैसे ये सेक और टेन में क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में किस में और आ सकता है? कॉसिक और कॉट में आ सकता है। कॉसिक माइनस कॉट लिखा होगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉसिक प्लस कॉट लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, तो 1 को किससे रिप्लेस करोगे? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 के। समझ आया? तो उसमें 1 को मतलब 1 को ही चेंज करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कर लो नोट। हो गया नोट? तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं लास्ट नहीं, एक और है, ये खतरनाक शायद, ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है लास्ट वाला, ये तो आसान है। ये कैसे होता है? एनसीईआरटी का है और आया भी ये देखो 2 बार आया है। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाना है एलएचएस में और ये लाना है। चलो करते हैं, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। होल स्क्वायर कर दो हैं? अच्छा, आलसी इंसान। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर है और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू साइन इंटू कॉसिक प्लस कौन कट जाएगा? साइन कॉसिक। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी 2 कॉस इंटू सेक। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना होता है? चलो इसको एक साथ लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ना एक साथ लिख लिया, इसको ले आए मैं इसके पास, तो ये तुम 1 बन जाओ मिलके। ठीक है, अब जो बचा वो लिखो। क्या बचा? कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब ये 2 साइन कॉसिक है, तो कॉसिक होता है 1 अपॉन साइन, तो प्रॉपर स्टेप लिखिए। सेक स्क्वायर प्लस का 2 कॉस और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट गया। तो क्या क्या आया देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का कॉसिक स्क्वायर 2 से 2 कट गया, सेक स्क्वायर मतलब ये साइन कट गया था, और यहाँ पे 2 इतना आया। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस सेक स्क्वायर प्लस का कॉसिक स्क्वायर आया है, 5 प्लस कॉसिक स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर आंसर आया। आया समझ में इतना? अब हमें कॉसिक को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा कॉसिक में नहीं है और सेक में भी नहीं है। चेंज कर दो आइडेंटिटी लगा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्लस कॉसिक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 प्लस 5 7 आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस का टेन स्क्वायर, ये आ गया आंसर। आया समझ में? अब आ जाते हैं इसके बाद, देखो क्या है,
तुम्हें इसको देख के पहला स्टेप क्या समझ में आता है? सर ऊपर साइन साइन ए कॉमन। देखो आंसर तो देखो पूरा जो प्रूव कर रहा है वो पूरा कॉस में है, और इसमें जो दे रखा है वो साइन और कॉस मिक्स में है। तो हमारे माइंड में पहले तो ये जाना चाहिए, तो जो गिवन कंडीशन है उसमें साइन को रिप्लेस करना होगा किसके टर्म में? कॉस के टर्म में। तो साइन को अगर कॉस में रिप्लेस करना होगा तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। समझ में आया? इसका मतलब अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें साइन स्क्वायर ही मिल गया, मतलब सॉल्व करते टाइम इसको, तो उसको तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिख दूंगा, काम खत्म होगा। बात समझ में आया? क्या करने वाले हैं, हमें इतना आइडिया लगा कि हमें जो प्रूफ करना है वो कॉस में है, और मेरे पास साइन और कॉस की एक ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, यानी साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब आपको चेंज करना है, तो करते हैं चेंज। अभी मेरे पास जो कंडीशन है वो तो है साइन ए प्लस का साइन क्यूब ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो चलो ये तो पहले से कॉस में कोई दिक्कत नहीं, इसको इन दोनों में साइन ए मुझे कॉमन दिख रहा है, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर ए है। साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस का साइन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ गया साइन ए 2 माइनस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना चाहिए? अभी भी एक साइन प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करोगे? लगाओ दिमाग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि साइन ए तो नहीं पता लेकिन साइन स्क्वायर जरूर मुझे पता है कॉस के टर्म्स में, तो मैं स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूं। तो जब स्क्वायर बोथ साइड करा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। मतलब क्या हुआ? साइन ए का स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर ए आया, 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का, सर कॉस का भी तो होगा स्क्वायर। हाँ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस की पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे कॉस में, फिर पूरा ये आंसर ही आ जाएगा। देना साइन स्क्वायर लिखा मैंने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस की पावर 4 ए आ जाएगा। माइनस का 2a भी करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 कॉस स्क्वायर ए। अब कर दो मल्टीप्लाई और फिर चेक करते हैं, तो 1 का जब मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो ये सेम रिजल्ट आएगा, यानी 4 प्लस कॉस की पावर 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस कॉस स्क्वायर ए का सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस कॉस स्क्वायर का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर ए, माइनस का इसमें जब होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस की पावर 4 में होगा तो कॉस की पावर क्या आ जाएगा? 6a, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4a आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a। ठीक है ना? अब ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लो कुछ हो रहा हो तो। सबसे पहले कॉस की पावर 6 आ रहा है, हमारे पास में है कॉस की पावर 6 है, ठीक है। पावर 4 का देखो एक टर्म तुम्हारा LHS में और देखो ये RHS में ना, तो ये कट गया ना, ठीक है। और ये दोनों नहीं, सॉरी 4 वाला कौन सा है ही नहीं, अब कौन सा स्क्वायर का है ना, देखो चलो करते जा, लाइन से करते जाते हैं। 4 कॉस स्क्वायर है, 4 कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8 कॉस स्क्वायर है माइनस का कॉस की पावर 6 और ये प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कॉस की पावर 6 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 8 कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये प्लस कॉस की पावर 6a हो गया, ये माइनस कॉस की पावर 4a हो गया। आया समझ में? अब इस माइनस 4 को राइट हैंड साइड में करो, चेक करो क्या आंसर आ गया। तो अगर इस माइनस 4 को अगर मैं RHS में लिख दूं तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये देख लो जो लाना है वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कॉस की पावर 6 है
तो हमारे पास देखो ये कॉस की पावर 6 से रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, माइनस कॉस की पावर 4, देखो ये है माइनस 4 कॉस की पावर 4। फिर है मेरे पास 8 कॉस स्क्वायर है, देखो ये 8 कॉस स्क्वायर है, तो कंप्लीट हो गया। आया समझ में? तो मैंने इस क्लास में तो टॉप 15 क्वेश्चन जो होते हैं ना PYQ के, वो करवा दिए। इसमें बहुत कुछ मतलब तुम्हें समझ में आई है, देखो नया क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं तुम्हें और चैप्टर्स के भी करवाऊंगा, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर से पहले पहले, फिर बाकी पेपर के टाइम में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है।